हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। मैं शुभ पांडे, एक बार फिर से आपके सामने सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट सीजीपीए इन सीबीएसई न्यू मार्कशीट। अभी आपको जो नई मार्कशीट मिलेगी वो ग्रेडिंग सिस्टम पे मिलेगी। कई सारे पेरेंट्स के लिए ये ग्रेड कैलकुलेट कर पाना बड़ा मुश्किल है, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी। हालांकि आपने लास्ट 2 ईयर से या 6, 7, 8 तक आपको ग्रेडिंग सिस्टम वाले ही मार्कशीट मिली है, तो कोई ग्रेडिंग सिस्टम वाली मार्कशीट नहीं है। बट फिर भी समझते हैं कि अपने मार्क्स को आप कैलकुलेट कैसे करोगे। वैसे भी बेस्ट ऑफ 5 रूल्स आ चुका है, और बेस्ट ऑफ 5 रूल्स क्या है इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख लीजिएगा, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए कि बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट रूल्स क्या है। इसमें बस इतनी मैं बता दूं कि अगर आपने क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपने 6 सब्जेक्ट लिए एडिशनल सब्जेक्ट्स मिला के, तो उसमें से जो बेस्ट 5 मार्क्स होंगे, अब इसमें परसेंटेज या मार्क्स तो दिए नहीं है, तो वो कैलकुलेट किया जाएगा किसके थ्रू, जहां पे आप हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन ले रहे हैं या अगर आप कहीं नौकरी करने जा रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयर या उस कॉलेज की जिम्मेदारी होगी कि वो सीजीपीए को कैलकुलेट कर ले। वो उसका प्रॉब्लम है कि वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले। और कौन से बेस्ट 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं वो भी वो कॉलेज या एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कि वो किस तरह की अब जॉब करने जा रहे हैं, किस तरह का कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जाके क्लिक ले या आई बटन पे जाके देख लीजिए, वहां पे भी आपको ये लिंक मिल जाएगी। चलिए आते हैं इस पे। तो पहले समझते हैं, मान लीजिए कि 5 सब्जेक्ट्स हैं और आउट ऑफ जो ग्रेड सीजीपीए दिया जाता है वो आउट ऑफ 10 दिया जाता है, आउट ऑफ 10 दिए जाते हैं ये ग्रेड्स। और मान लीजिए कि भाई 5 सब्जेक्ट्स हैं और आपको ग्रेड मिले 8, 9, 7, 8, तो आपको टोटल सीजीपीए कितना आया, तो आप इनको ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो 40 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 8। इस तरह से आपका जो एवरेज, ये एक तरह का क्या हुआ कि आपका एवरेज कितना आया, ये आपने एवरेज निकाल लिया या मीन निकाल लिया। ये बच्चे को समझ में आ जाएगा, पेरेंट्स भले ना समझ पाए, पर बच्चे ने एवरेज या मीन पढ़ा, और पेरेंट्स भी आजकल इतने पढ़े लिखे हैं, तो ये एवरेज सीजीपीए आ गया। लेकिन सर आपने तो परसेंटेज और मार्क्स की बात बताई है, आप ये सीजीपीए क्या सिखा रहे हो? अरे भाई चिल, मैंने कहा ना सीधी बात नो बकवास, सो लेट्स कम। अब समझते हैं कि कैसे होगा, परसेंटेज कैसे निकालें। सीबीएसई ने क्लियर बोला है कि मल्टीप्लाई सब्जेक्ट वाइज पॉइंट टू 9.5। वो जो सीजीपीए सब्जेक्ट वाइज था ना, जैसे 8 था, तो 8 को 9.5 से मल्टीप्लाई करने ला। 8 को 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे 8 5 जा 40 और 8 9 जा 72 प्लस 76। परसेंटेज में आपके 76 परसेंटेज आ गए उस एक में, या टोटल अगर आपका 8 आया है तो आप 76 परसेंटाइल पे हो। किस पे हो? 76 परसेंटाइल पे हो। ये ओवरऑल आपका परसेंटेज है। और सब्जेक्ट वाइज आपका परसेंटेज निकाला, तो जब 9 को 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 जा 45 कैरी 4 है, 9 9 जा 81 प्लस 4 85.5 परसेंटाइल आया उस सब्जेक्ट में। इस तरह से आप निकालेंगे। अब समझते हैं ऐसा क्यों है, तो आप इसको ध्यान से समझने के लिए ध्यान से समझिए। ये पूरा चार्ट आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी चाहे अपने पास रख सकते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। पहले में सब्जेक्ट है, मान लीजिए 6 सब्जेक्ट वाले हैं आप। ग्रेड्स हैं, सो सीजीपीए है क्योंकि 10 ग्रेड्स दिए जाते हैं, मैक्सिमम 10 ग्रेड्स तक दिया जाता है, ठीक है। और ये रेंज है, ये आपकी क्लास 8, 7 की मार्कशीट में भी आपने ये रेंज देखी होगी। अच्छा, इसमें क्या घाटा और क्या मुनाफा है वो समझिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको ग्रेड 10 मिला है, इसका मतलब आपके जो मार्क्स हैं वो 91 से 100 के बीच में है। लेकिन अब ये 92 है या 95 है, ये पता कर पाना मुश्किल है। क्यों भाई? अनहेल्दी, ये सीबीएसई ने क्यों किया? टू रिमूव अनहेल्दी कंपटीशन, टू रिमूव अनहेल्दी कंपटीशन। ये क्या होता है अनहेल्दी कंपटीशन? जैसे आप दो दोस्त हैं, दोनों पढ़ने में चक्कर हैं, दोनों के बीच घमासान मचा हुआ है, और पेरेंट्स भी थोड़े से उसी टाइप के हैं कि बच्चा मेरा टॉप करे। तो आपको क्या मिला? आपको एक को मिला 92 मार्क्स और एक को मिला 95 मार्क्स। हार्डली 3 मार्क्स का गैप है, जो किसी भी बच्चे से कहीं पे भी मिस्टेक होने से पता चल जाता है। तो अब क्या होगा? पेरेंट कहेंगे कि अरे तुम्हारा 3 मार्क्स कम कैसे आया, वो आगे कैसे निकल गया। बच्चे के ऊपर मेंटल प्रेशर है। अरे भाई अब तुम 91 लाओ या तुम 100 लाओ, ये तुम 91 लाओ या तुम 100 लाओ, तुम्हें ग्रेड कितना मिलेगा? 10। तो तुम टॉपर्स में हो, बात खत्म, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस रेंज में आ जाएंगे। मान लीजिए 91 वाले और 97 92 वाले में कितना ही अंतर है, लेकिन ये इसको अपने आप से आगे समझेगा। तो इस तरह के कंपटीशन को हटाने के लिए किया गया है। तो अगर आपके ग्रेड 10 है, सीजीपीए जो आपका 10 है, इसका मतलब आप 95% में आ गए, क्योंकि आपको क्या करना है? 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका सीजीपीए 9 है तो आप 85.5% में आएंगे। अगर आपका 8 है तो 76% में, और आपके मार्क्स की रेंज क्या होगी? 71 to 80, 61 to 70, ठीक है। इस तरह से आप निकालेंगे। तो मान लीजिए
कि ये ग्रेड ऐसे किसी के 6 सब्जेक्ट में आए हैं। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले क्या करना है, एवरेज निकालना है। पहले क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, फिर अपनी परसेंटेज की रेंज देख लेनी है। तो करना क्या है भाई, ध्यान से देखिए कि आप फिर किस रेंज में आएंगे। इनको ऐड कर लीजिए। मान लीजिए इस सब्जेक्ट में 10 + 9 19, 19 + 8 27, 27 + 7 कितना हो गया 34, 34 + 6 कितना हो गया भाई 34 + 6 हो गया 40, और 40 + 45। अब 45 को टोटल 6 सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे 6 सब्जेक्ट से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर आप 5 सब्जेक्ट लेते हैं तो यहीं तक 40 हो जाता, और जब अगर 40 हो जाता तो उसको 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो 8 आता, और 8 का मतलब क्या है, आप 71 से 80 के बीच में, मतलब आपके 76% मार्क्स है। वहीं अगर 45 होता, मान लीजिए कैसे 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिला के 45 हो जाता, तो आप 5 से डिवाइड करते तो कितना आता, 9 आता। 9 आता, इसका मतलब आप किस में हो जाते हैं, 81 to 90 में आ जाते हैं, मतलब 85% के पास आ जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आपको मार्कशीट मिलेगी तो आप इस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा। पेरेंट्स या स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हालांकि फिर भी आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि आपके 92 आए हैं, 95 आए हैं, 97 आए हैं, वो वाली जमाने गए, ठीक है। तो वो आप अपने पेरेंट को या अपने दोस्त को टीच नहीं कर सकते, ना ही आपके पेरेंट इतना प्राउड कर पाएंगे, शर्मा जी के बेटे का 95 आया था, मेरे सोनू का 98 आया है। ये वाले ताने खुसे गए, और आई हैप्पी विथ इट। इट्स इज रिकमेंडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल्स बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन। सो बाय एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टैंड, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ दैट। आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहेंगी। हैव अ गुड डे।